फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद बेहद जरूरी हालात और संबंधित कर्मी की विशेषज्ञता के आधार पर ही पुनर्नियुक्ति के प्रावधान है। ऐसे में हाल ही में सचिवालय और अन्य विभागों में बड़ी संख्या में अफसरों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति से एक बार फिर इस प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इस सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि खुद कार्मिक विभाग के पास ही 6 से 7 विभागों के अलावा पुनर्नियुक्ति किए गए कर्मचारियों के बारे में आंकड़ा और अन्य जरूरी तथ्य नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी विभाग में अधिकारी या कर्मचारी के रिटायर होने पर उसकी पुनः नियुक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया और नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन अक्सर ये शिकायतें और चर्चाएं सामने आती रही हैं कि बिना किसी विशेष परिस्थिति या संबंधित अधिकारी की विशेषज्ञता के अधिकारियों और कर्मचारियों को रिटायरमेंट बाद पुनर्नियुक्त किया गया या ऐसे कर्मियों को पुनर्नियुक्त किया गया जिनके खिलाफ विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो या जांच प्रक्रियाधीन हो। आलम यह है कि खुद कार्मिक विभाग ही इस मामले में असहाय सा नजर आता है। सरकारी विभागों में पुनः नियुक्ति देने के प्रकरणों की सूचना लेने के लिए विभागों को बार बार आगाह करने पर भी करीब 6-7 विभागों ने ही इसे लेकर सूचना भेजी है। कार्मिक विभाग ने विभागों को तुरंत सूचना देने के लिए निर्देशित करते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग को सूचना भिजवाने के पत्र का हवाला भी दिया। ज्यादातर विभागों ने इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं बरती। 6 साल में कितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति दी है, इसकी रिपोर्ट ही नहीं बन पा रही है। सरकार को अभी ये पता नहीं चल पा रहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति देकर सरकारी खजाने पर लाखों रुपए का जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है, उसकी कितनी उपयोगिता है। विभाग की ओर से 1 जनवरी 2015 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक पुनर्नियुक्त किए गए रिटायर्ड कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करें। रिटायर्ड हुए अधिकारी कम से कम कितने साल तक निरंतर पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं, इनकी अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष तक निर्धारित की गई, पुनर्नियुक्ति देने से पहले क्या मुख्यमंत्री से मंजूरी ली गई है, सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति उस विभाग में रिक्त पद के विरुद्ध की गई या अलग व्यवस्था करके पुनर्नियुक्ति दी गई है। तय समयावधि में क्या ऐसे अधिकारी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है जिसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो। सहकारिता सहित अन्य विभागों ने निचले स्तर पर सूचना इकट्ठा करने के निर्देश प्रदान कर दिए। विभागों के स्तर पर भी इसकी सूची तैयार नहीं हो पा रही है। बार बार उठते सवालों के बीच इस मामले में जहां विभागों के एचओडी की जिम्मेदारी से कार्यपालना नहीं करने की बात सामने आती है और इसी कारण मिलीभगत जैसे आरोप भी लगते रहे हैं, वहीं डीओपी की ओर से भी सख्त मॉनिटरिंग का अभाव देखा जाता रहा है। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।